गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के मुख्य कार्यक्रम में उत्पन्न हुए विवाद के बाद शनिवार को भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रदेश महासचिव नरेश सिंह सूर्यवंशी एवं जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र अहरवार के नेतृत्व में करीब 500 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भीम आर्मी के विधानसभा अध्यक्ष शिवा अहरवार और उनके साथियों पर झूठा मामला बनाने एवं डॉक्टर बाबा साहेब का गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में सम्मान नहीं दिए जाने को लेकर जंगी विरोध प्रदर्शन किया। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं का जुलूस डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा झुनकू पुल से शुरू हुआ, जो मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नगर की मुख्य सड़क से होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचा, जहां एसडीएम गगन विशयन एवं एसडीओपी को भीम आर्मी एकता मिशन के प्रदेश महासचिव नरेंद्र सिंह सूर्यवंशी एवं जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने मांग की है कि देवरी के किला मैदान में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में अन्य महापुरुषों की फोटो मंच पर थी, पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो नहीं थी। बाबा साहब की बदौलत ही भारत में संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया और गणतंत्र दिवस मनाया जाता। भीम आर्मी के देवरी विधानसभा अध्यक्ष शिवा अहरवार उसके साथियों ने कार्यक्रम में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा न होने का विरोध किया था। इस बात को शिवा अहरवार और उसके साथियों के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई और पुलिस थाने पहुंचकर उसके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में झूठा प्रकरण दर्ज कर दिया गया। उन्होंने मांग की है कि आयोजन समिति पर बाबा साहेब की फोटो न रखने पर दोषियों पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। शिवा अहरवार और उसके साथियों के साथ जातिगत अपमान करने एवं मारपीट करने वाले लोगों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। मारपीट में घायल हुए नीलेश वाल्मीकि की MLC कराई जाए और झूठे मुकदमे वापस लिए जाए। बाबा साहेब के बारे में गाली गलौज करने वाले शासकीय कर्मचारी मदन दुबे के विरुद्ध रसूखा लगाई जाए और उसे बर्खास्त किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि 7 दिन के अंदर यदि प्रशासन ने उनकी मांगों को नहीं माना तो भीम आर्मी प्रदेश स्तर पर जिला स्तर पर घेराव कर आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र अहरवार ने बताया कि यदि 7 दिन में प्रशासन ने उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संरक्षक चंद्रशेखर आजाद रावण भी देवरी आएंगे और बड़ा आंदोलन होगा। देवरी विधानसभा अध्यक्ष शिवा अहरवार हैं, उनके ऊपर पुलिस प्रशासन ने झूठे अपराध लगाए हैं और यह जो यहाँ के जनप्रतिनिधि थे, जो राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा था 26 जनवरी को, उसमें यहाँ जो विनीत पटेरिया हैं, जो विकास पाठक हैं और जो एक शासकीय कर्मचारी हैं मदन दुबे हैं, इन लोगों ने उस पर झूठे आरोप लगाए। उसने इतना बोला उनसे कर्मचारी से कि सर यहाँ बाबा साहब की फ़ोटो क्यों नहीं, तो वो कर्मचारी कहने लगे कौन बाबा साहब, चलो हटो यहाँ से चमरे भगो। तो उसको गुस्सा आ गई, उन लोगों की बहस हुई तो जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों ने पुलिस प्रशासन से मिलकर उस पर कार्रवाई कराई। हम लोगों ने अभी SDM साहब और TI साहब और SDOP साहब को ज्ञापन दिया है कि 6-7 दिन के अंदर यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है, जो इसमें जो मैंने अभी नाम बताए हैं 4 लोगों के, इन पर कार्रवाई नहीं होती है तो ये पूरे प्रदेश लेवल तक ये मैसेज गया है। इसमें हो सकता है चंद्रशेखर भाई भी सागर आएँ और पूरे प्रदेश में हर जिले में ज्ञापन दिया जाएगा 4 दिन बाद। विधानसभा अध्यक्ष और उनके साथियों के साथ मारपीट की भी बात कही जा रही है। जी, तो मैं बता रहा हूँ कि मारपीट भी की है तो उनकी MLC भी नहीं की गई है। ये जातिगत ये उसके सीने पर चोट है, चोट के निशान है। नीरज वाल्मीकि नाम है, नीलेश वाल्मीकि, उसके साथ मारपीट की, उसके सीने में चोट, उसकी MLC भी नहीं की गई। भाई साहब, जैसे संविधान निर्माता अम्बेडकर जी की बात आई सामने, ये कार्यक्रम गणतंत्र दिवस का जो मनाया जाता है उन्हीं के उसमें मनाया जाता है जी। और उनकी फोटो का ये विषय है तो कर्मचारी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, अधिकारी। बिल्कुल मेन अपराधी वो कर्मचारी है। हमने ज्ञापन में उसके निष्कासन की भी मांग की है कि जो वो मदन दुबे शासकीय कर्मचारी है और जिसने ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है उसको उसकी नौकरी से बर्खास्त किया जाए। हमने उसमें ज्ञापन में मांग की है। कल राष्ट्रीय महापर्व गणतंत्र दिवस था और देवरी के जो कार्यक्रम था किला मैदान में, वहां पर सभी महापुरुषों की फोटो रखी गई कार्यक्रम के दौरान मंच पर, और बाबा साहब की फोटो वहां पर नहीं रखी गई। तो इस पर हमारे भीम आर्मी के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं शिवा अहरवार, इन्होंने इस बात का विरोध किया कि सभी महापुरुषों की फोटो है, परंतु आज गणतंत्र दिवस है जिस दिन संविधान हमारे देश में लागू हुआ था और संविधान निर्माता का ही छायाचित्र आप मंच पर नहीं रखे हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि हम किसी अम्बेडकर को नहीं जानते और ना यहाँ कोई फोटो रखी जाएगी। तो इसका विरोध जब विधानसभा अध्यक्ष ने किया तो उसके साथ जातिगत शब्दों के साथ है कि तुम चमरे क्या जानते हो, कौन सा बाबा साहब, और यहाँ से निकलो, और उसके साथ मारपीट की। उसके साथ 3-4 लोग और थे, उनके साथ भी मारपीट की और उसके बाद में इनने अपना राजनीतिक प्रभाव दिखाते हुए थाने जाकर उसके विरुद्ध FIR दर्ज करवाई।
तो मैं प्रशासन से और इन जो आयोजन कमेटी थी उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको पता है कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? जिसका पर्व मना रहे हो उसी महापुरुष की आप फोटो नहीं रखे हो। और अगर उस भाई ने कहा तो कौन सा गलत कहा था? जिस बाबा साहब के संविधान से पूरा देश चल रहा है, आपने उसकी फोटो नहीं रखी, तो इसके लिए उसको जेल में बंद भी कर दिया, उस पर झूठे आरोप केस लगा दिए गए। क्योंकि जो लोग इस कांड में शामिल थे, इस दुष्कृत्य में, वो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, वो अपने आप को जनप्रतिनिधि कहते हैं। इन्होंने राजनीतिक प्रभाव के चलते भीम आर्मी के एक पदाधिकारी के साथ अन्याय किया है, उसको जेल भेजने का काम किया है। भीम आर्मी शांत नहीं बैठेगी। अगर हमारे भाई को जल्द से जल्द रिहा नहीं किया गया, उस पर जो केस लगे हुए हैं उनको वापस नहीं लिया गया, और जिन्होंने मारपीट की है उनके ऊपर अगर पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज नहीं किया, तो भीम आर्मी पूरे जिले में ही क्या पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी, और इसकी जवाबदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। कितने दिनों का अल्टीमेटम दिया है प्रशासन? हमने इसमें 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है लिखित रूप से, और ये ज्ञापन की हमारे पास प्रति है जो SDM महोदय को हमने दी है, और इसमें हमने प्रतिलिपियां भी अनुसूचित जाति आयोग को भी हमने इसमें संलग्न किया हुआ है। क्योंकि आयोग को भी तो पता चलना चाहिए कि वो जो जनप्रतिनिधि यहाँ चुनकर पहुँचते हैं वो कितना बाबा साहब का सम्मान करते हैं, कितने दलित लोगों के साथ न्याय करते हैं। जब दलित महापुरुष की फोटो रखने में दिक्कत हो रही तो दलितों पर ये कितना अत्याचार करते होंगे। अम्बेडकर जी का फोटो नहीं है। भीम आर्मी देवरी विधानसभा अध्यक्ष ने इस बात का विरोध किया और कहा कि आज गणतंत्र दिवस है, यानी आज भारत में संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था, इसी उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, और मंच पर संविधान निर्माता का ही चित्र नहीं है। इस बात पर वहां उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने शिवा अहिरवार एवं उसके साथियों के साथ जाति सूचक शब्दों के साथ गाली गलौज की एवं मारपीट की, और थाने पहुंचकर अपना राजनीतिक प्रभाव दिखाकर उसी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करा दिया, और थाना परिसर में बाबा साहब का नाम लेकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए, जो कि बहुत ही निंदनीय है। इस कृत्य से बाबा साहब के समस्त अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, और पुलिस एवं जनप्रतिनिधियों के इस प्रकार के जातिवादी कृत्य से आहत होकर भीम आर्मी निम्नलिखित मांगों को लेकर ज्ञापन प्रस्तुत कर रही है। पहला, आयोजन समिति पर बाबा साहब की फोटो न रखने पर उचित वैधानिक कार्यवाही की जाए। दूसरा, शिवा अहिरवार एवं उसके साथियों के साथ जातिगत अपमान करने वाले एवं मारपीट करने वाले विनीत पटेरिया, विकास पाठक, मदन दुबे, महेंद्र पलिया पर SC/ST एक्ट के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। मारपीट में घायल हुए नीलेश वाल्मीकि की MLC कराई जाए। चौथा, भीम आर्मी विधानसभा अध्यक्ष शिवा अहिरवार एवं अन्य साथियों पर किए गए झूठे मुकदमे को वापस लिया जाए। पांचवा, मदन दुबे के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को गाली दी गई और कहा कि मैं किसी अम्बेडकर को नहीं जानता। ऐसे शासकीय कर्मचारी को जिसने राष्ट्रीय महापुरुष डॉक्टर अम्बेडकर जी का अपमान किया हो, उसे तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए एवं उस पर रासुका की कार्यवाही की जाए। उक्त मांगों को 7 दिवस के अंदर हम निवेदन करते हैं कि उक्त मांगों को 7 दिवस के अंदर पूर्ण किया जाए, अन्यथा भीम आर्मी प्रदेश स्तर पर आंदोलन हेतु बाध्य होगी। समयावधि उपरांत जिला मुख्यालयों का घेराव किया जाएगा एवं आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। मैं नरेंद्र सूर्यवंशी। और गणतंत्र दिवस कल ऐसे राष्ट्रीय महापर्व के अवसर पर देवरी का जो किला मैदान है उसमें मुझे नहीं जानकारी किसके द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, क्योंकि सभी जगह सभी स्कूलों में, शासकीय प्राइवेट संस्थाओं में गणतंत्र दिवस महापर्व का आयोजन किया गया। परंतु जो हमारे देवरी के किला मैदान में जो गणतंत्र दिवस पर्व का आयोजन किया गया, उसमें चूंकि गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है, ये किसी जाति विशेष का कोई पर्व नहीं है, तो वहाँ हमारे भीम आर्मी जिलाध्यक्ष शिवा भाई भी वहाँ पर पहुंचे हुए थे, विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे हुए थे। उन्होंने जब वहां जाकर देखा कि ध्वजारोहण के साथ में हम हमेशा महापुरुषों की छायाचित्र भी वहां पर रखते हैं, तो वहां पर इन्होंने देखा कि सभी महापुरुषों के चित्र हैं, परंतु गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है शायद आयोजन कमेटी भूल गई कि आज हम गणतंत्र दिवस क्यों मना रहे हैं। आज अगर कल जिन्होंने ये कृत्य किया मेरे सामने होते तो मैं प्रश्न रखता कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। गणतंत्र दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः इस देश में लागू हुआ था, और उसी उपलक्ष्य में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो आज ऐसे अवसर पर सभी महापुरुषों के छायाचित्र के साथ संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का चित्र क्यों नहीं रखा गया, इस पर उन्होंने अपना प्रश्न रखा। तो उनके लिए दुत्कारते हुए जातिगत
शब्दों से उनका अपमान किया गया, उनके साथ मारपीट की गई कि हम कौन हैं बाबा साहब हम नहीं जानते। ऐसा दुष्कृत्य करने वालों के खिलाफ भीम आर्मी पूरी आक्रोशित है और उनके हमारे शिवा भाई के ऊपर दोषारोपण करके झूठा आरोप लगा करके उनको जेल भेज दिया गया। इसके विरोध में पूरी भीम आर्मी में आक्रोश है एवं सभी सामाजिक संगठन हमारे साथ में, वाल्मीकि समाज, अहिरवार समाज, अन्य समाज एवं भीम आर्मी के तत्वाधान में हम आपको श्रीमान जी आपको एक ज्ञापन प्रस्तुत करने आए हैं। इसका मैं वाचन करता हूँ। अभी आपसे हम लोग मिले हैं और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि जो भी है मामला उसकी विधिवत तरीके से जांच की जाएगी। ठीक है, और हो जाए वो सब हमने उसमें मांगे रखी हैं, जांच होगी। शिवा भाई को जो भी है हमने बोला अगर उसमें निर्दोष पाए जाते हैं उनको लिए दोष मुक्त किया जाए। ठीक है, और दूसरी चीज अगर आप 7 दिन के अंदर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 7 दिन के पश्चात आप में से हर एक व्यक्ति कम से कम 10-10 लोगों को लेकर फिर यहाँ पर हम एकत्रित होंगे। अभी साहब ने लेकिन हमें पूरा आश्वासन दिया और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। ठीक है, आप सभी लोग आए और आगे जरूरत पड़ेगी तो तैयार